Hello and welcome to Key Study Points. Friends, in this video we will discuss about फर्स्ट नैवर्स। एक पोएम है पी के पेज द्वारा लिखी हुई फर्स्ट नैवर्स, जिसकी समरी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वेरी स्मार्ट और वेरी फैंटास्टिक पोएम फर्स्ट नैवर्स। वन इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट पी के पेज, पहले तो इनका जो फुल नेम है वो जान लेते हैं। पैट्रिशिया कैथरीन पेज, ये ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था और ये बाद में कनाडा चली गई थी। क्योंकि अभी हम कनाडन पोएम्स के बारे में डील कर रहे हैं, इसलिए पोएम भी हमने कनाडा की एक राइटर की लिखी, उसको उसकी समरी को डिस्कस किया था। आप चाहें तो उसकी भी समरी चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट है यूपीएचएससी इंग्लिश के नाम से चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पी के पेज जो पोइट हैं, ये अमेरिका में इनका इंग्लैंड में जन्म हुआ था और ये कनाडा में जाके बस गई थी। तो यहाँ इनके जो इस हम बोल रहे पोएम की प्रीफेस है, वो उसका मीनिंग ये निकल के आता है कि ये वहाँ रहती तो हैं, लेकिन इनको कई बार ऐसा फील होता है कि वो कनाडियन नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ के नेटिव लोग हैं वो कई बार इनको ऐसा फील कराते हैं कि ये बाहरी हैं, यहाँ की लोकल नहीं है। तो वो फीलिंग्स इनके अंदर आती है और उस टाइम पे ये पोएम को लिख देती हैं। तो पी के पेज की यानी पैट्रिशिया कैथलीन पेज, इनकी पोएम है फर्स्ट नेवर्स, जिसमें ये दर्शाते हैं कि जो नेवर हैं, सबसे पहले जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनके साथ हमको मिलजुल के रहना चाहिए, हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमको एक हम बोल सकते हैं कि भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ऐसा सोचती हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें यहाँ इनको ऐसी फेस करनी पड़ी, क्योंकि ये ब्रिटिश बॉर्न कनाडियन है, तो इनको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, आप इजीली समझ सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को इन्होंने डिस्कस किया है। द पीपल आई लिव अमोंग अनफॉरगिविंगली प्रीवियस टू मी, ग्रजिंग द वे आई ब्रीथ देयर प्रॉपर्टी द एयर, स्पीकिंग ए ट्विस्टेड डायलैक्ट टू माई डिफरेंटली शेप्ड ईयर्स। बोलते हैं कि ये लोग जिनके बीच में मैं काफ़ी समय से रही हूँ, ठीक है, और जो मेरे पड़ोसी भी हैं, ठीक है, वो अब मुझे देखते हैं झिझक जाते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, झिझक जाते हैं, और मैं यहाँ जहाँ मैं सांस लेती हूँ, जहाँ प्रॉपर्टी है इन सब लोगों की, मैं हो रही हूँ, यहाँ की हवा में मैंने सांस लिया है, जीवन गुजारा है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जो मेरे ईयर्स हैं, कान हैं, उनकी जो शेप है, उनको देख के ये लोग एक डिफरेंट डायलैक्ट यानी लोकल भाषा में उस चीज़ को गलत मतलब निकाल लेते हैं। और ये पी के पेज बोलती हैं कि मेरे कानों की शेप मुझे यहाँ एलियन होने का एहसास कराती है, कि जो मेरे कानों की शेप है वो नेटिव लोगों की तरह नहीं है, और वो एहसास कराती है इन लोगों को कि मैं विदेशी हूँ। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा देख लेते हैं। तो आई ट्राई टू अडॉप्ट, यद्यपि मैंने यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो रीति रिवाज है, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाई हूँ। द गर्ल इन रेड टैटर्ड पेटीकोट हु जीर्ड एट मी फॉर माई बर्न ब्रेड। फिर ये एग्जाम्पल देती है कि एक लड़की जो एक फटे से रेड कलर के पेटीकोट में है, वो मेरा मजाक बनाती है, इसलिए क्योंकि मेरे पास एक बर्न ब्रेड है, जला हुआ एक ब्रेड है। ठीक है, गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम, और फिर मेरे से बोलती है कि आप वहाँ जाओ जहाँ से आप आए हो। तो ये जो पैट्रिशिया कैथलीन पेज है, इनको ऐसा फील होता है कि यहाँ मुझे एलियन माना जा रहा है। आई टाइटन माई लिप्स, न्यू द इंग्लैंड वाज नॉट अनरीचेबल। ये सुनने के बाद पेज महसूस करती है, नैरेटर ऑफ दिस पोएम, कि अपने लिप्स को टाइट कर लेती है, मतलब जो बोलते हैं ना ऐसे दांतों के तले दांतों को भींच लेना, इस तरह से वो अपने लिप्स को टाइट करती हैं, उनको ये जानते हुए भी कि इंग्लैंड अभी भी अनरीचेबल नहीं है, वो इंग्लैंड जा सकती हैं। हैड संक डाउन इनटू द सी विदाउट एवर टीचिंग मी अबाउट वास्ट अप्स। फिर वो सोचती हैं कि इंग्लैंड ने जो दुनिया भर में पहले एम्पायर बनाया था, अब वो ऑलमोस्ट संक हो गया है, डूब गया है, और उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया है कि ये भी नहीं सिखाया है कि किसी वास्ट अप तक कैसे रीच बनाई जाए। ठीक है, गॉट यूज टू बीइंग ए माइनर इनवैलिड एक्सपेक्टेड टू मेक इनएप्ट रिमार्क्स फ्यूटाइल एंड स्पेस्टिक जेस्चर्स। फिर वो कुछ फास्ट की चीज़ें बोलती हैं कि वो भी एक माइनर इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड रिमार्क्स की उम्मीद करती थी, जो व्यर्थ में और स्पास्टिक जेस्चर्स के साथ होते थे। व्यर्थ और स्पास्टिक जेस्चर मतलब बेकार के जेस्चर्स होते थे। आस्क द इंडियन अबाउट द स्क्वायर्ड थिंग्स ऑन ए स्टिक ड्राइंग बाय द फायर,
अब ये बोलते हैं इंडियन से पूछा, यानी इंडियन से मतलब फिर लोकल रेड इंडियंस के बारे में बात होती है कि एक स्टिक पे ड्राइंग बाय द फायर, जो फायर से सूख जाती है, जल जाती है, उस पे स्क्वेट का क्या मतलब होता है, स्क्वेट थिंग्स, इज दैट ए टॉड, उस पे क्या ये एक टॉड है, मेंढक है, मतलब ये बोलते हैं कि जैसे कुछ नेटिव लोग होते हैं क्या करते हैं, एक सूखी लकड़ी पे कुछ बांध लेते हैं और फिर उसे जैसे मेंढक पकड़ लेना, मछली पकड़ना, इस तरह की जो लोकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे अपने यहाँ नहरों में या राजबाहों में बच्चे करते हैं, उस तरह की कोई एक्टिविटी है जो इनके दिमाग में आई है, तो बोलते हैं फिर इज दैट ए टॉड, क्या वो एक मेंढक है, एनॉड, गुस्सा होके, ही सैड नो नो, तो वो सामने वाला बोलता है नहीं, डियर लीवर, वेरी गुड, कि एक डियर का लीवर है और बहुत अच्छा। फाइनली आई ग्रू ए चैप्ट टारपोलिन स्किन, लास्ट में फिर देखो ये पोएम ना, इसके स्टैंजा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, ये और बोलते हैं ना स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स, ओवरफिल ऑफ फीलिंग्स, जो वर्ड्सवर्थ वाली डेफिनेशन है पोइट्री की, जो वर्ड्सवर्थ ने दी थी, उस तरह की कुछ एक चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं कि स्टेंजा एक सीन से दूसरे सीन पे चला जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है। फाइनली आई ग्रू ए चैप्ड टार्पलिन skin, I negotiated the drizzle of strange meaning, set it down to just the latitude, something to be endured but not surprised by। अब इसके बाद नरेटर बोलती हैं कि फाइनली वो एक टॉर्पलिन की तरह, एक तिरपाल की तरह उनकी स्किन चैप्ट हो गई है, ठीक है, और वो उस ड्रेजलिंग जो वहाँ का व्यवहार है, वहाँ के नेटिव लोगों का स्ट्रेंज मीनिंग, ड्रेजलिंग ऑफ स्ट्रेंज मीनिंग, उससे परेशान हो गई हैं, उससे नेगोशिएट करने की कोशिश करती हैं और वो बैठ जाती हैं उसी एल्टीट्यूड पे, लैटिट्यूड पे सॉरी, और उस चीज़ को सहन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे वो सरप्राइज नहीं होती हैं। इनएक्यूरेट द फॉरेस्ट कैन स्टिल क्रिक मी, अब यहाँ देखो जो एक और सीन जब अब चेंज होता है इस स्टेंजा में, वो होता है कि अब ये यहाँ से चेंज होके इनका जो माइंड सेट है वो प्रकृति की तरफ चला जाता है, तो वहाँ बोलते हैं कि इन सब चीज़ों से जो लोकल लोग मुझे परेशान करते हैं, यहाँ जो लोगों के बीच में रह के मुझे इतने साल गुजारने के बाद भी फीलिंग्स नहीं आती है कि मैं लोकल हूँ और ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मैं फॉरेनर हूँ, क्योंकि ये ब्रिटिश बॉर्न कनाडियन है, तो इनके साथ वो व्यवहार इन्होंने फेस किया है, इसलिए इनको ये लगता है, और उसी की कहीं ना कहीं एक कंसिक्वेंस के तौर पे वो एम निकल के आती है फीलिंग्स के थ्रू। इनएक्यूरेट द फॉरेस्ट कैन स्टिल क्रिक मी, तो यहाँ पेज बोलती हैं कि जो जंगल है, जो प्रकृति है, जो प्रकृति है वो इनको अभी भी क्रिक कर सकती है, क्रिक से मतलब एक झटका दे सकती है या एक आराम दे सकती है। वन आफ्टरनून वाइल आई वाज ड्राइंग बर्ड्स, फिर ये बोलते हैं कि एक आफ्टरनून, एक दोपहर में जब वो बर्ड्स को ड्रॉ कर रही थी, यानी पिक्चर ड्रॉ कर रही थी बर्ड्स की, ए मैलिग्नेंट फेस, एक घातक चेहरा, फ्लिकर्ड ओवर माई शोल्डर, मेरे कंधे के ऊपर झिलमिलाया, एंड ब्रांचेस कीवर्ड, और जो पेड़ों की टहनियाँ थी, शाखाएं थी, वो बहुत तेजी से हिलने डुलने लगी, ठीक है। अब देखो इस स्टैंजा से पिछले स्टैंजा का कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, तो ये जो एक पोएम है, हम बोल सकते हैं बिखरे हुए स्कैटर्ड स्टैंजा फॉर्म में है, कि आप एक सीन से दूसरे सीन पे डाइवर्ट हो जा रहे हैं। रिजॉल्व टू बी बोथ टेंटेटिव एंड हार्ड टू स्टार्टल, टू बी टेंटेटिव, to be both tentative and hard to startle, though clumsiness and fright are inevitable। बोलते हैं कि टेंटेटिव और जो स्टार्टल मतलब डराने या धमकाने वाला काम है, वो मतलब ठीक नहीं है, टेंटेटिव ही है, यद्यपि क्लमजीनेस यानी फुवड़ता और वह आर इनिटेबल, ये दोनों चीज, फ्राइट आर इनिटेबल, ये दोनों चीज एक मतलब वक्त की मांग है, होने वाली है। इन दिस एरिया वेयर माई डैमेज्ड नोइंग ऑफ द लैंग्वेज मीन्स प्रिडिक्शन इज फॉर एवर इम्पॉसिबल, फिर ये बोलते हैं कि जो एरिया है जहाँ मैंने सभी चीज़ें डैमेज कर दी हैं, लैंग्वेज जानती हूँ सब भी, उन सब का मतलब ये है कि प्रिडिक्शन मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगी, लैंग्वेज जानने के बाद, सब कुछ खोने के बाद भी, या यहाँ की जो भाषा है उससे, उसको जानने के बाद, कल्चर से मिलने के बाद भी यहाँ के बारे में प्रेडिक्शन करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊंगी। तो पी के पेज का मतलब यहाँ पूरे पोएम में ये है कि जो लोकल लोग हैं वहाँ के, कनाडा के नेटिव इंडियंस, वहाँ ये रह रही हैं डिकेड से, इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ है लेकिन ये कनाडा में रह रही हैं, वहाँ की निवासी हैं, लेकिन फिर भी
यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, इनको फील कराते हैं कि ये फॉरेनर है, और बोलती हैं कि इनके जो कानों की शेप है, फर्स्ट स्टेशन जब इन्होंने बोला है, वो उनको नेटिव्स को ऐसा फील करा देती है कि वो उनके बीच में से नहीं है, वो फॉरेनर है। ठीक है, और इसलिए फिर वो एक और एग्जांपल देती हैं कि एक लड़की उन पे हंसती है क्योंकि उनके पास एक बर्न ब्रेड होता है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं इस पोएम के बारे में। अगर ये आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।